हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने एक और हफ्ता हमें दिया, एक और दिन उनकी उपस्थिति में आने के लिए मदद किया। तो आज का दिन परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम छोटा सा एक प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, सब लोग अपने मन में ये प्रार्थना करो, परमेश्वर आज का वचन मेरे लिए एक आशीषमय होने पाए, आज का वचन मेरा ज़रूरत के अनुसार होने पाए, आज का वचन मेरा जीवन को बदल डाले, क्योंकि वचन जो है, वचन में वो सामर्थ्य है हमारे जीवन में, जीवन को वो परिवर्तन करता है। हम प्रार्थना करें, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए। आज का दिन पिता परमेश्वर, हम आपके वचन को सीखने जा रहे हैं, आपके वचन को हम अध्ययन करने जा रहे हैं। पिता परमेश्वर, आपके वचन आज का दिन हमारे हृदय में कार्य करें, केवल हम सुनने वाले नहीं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपके वचन को सुनकर उसके अनुसार चलने वाले बन सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके वचन पिता परमेश्वर कार्यशील है, होता है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपके वचन जिस कार्य के लिए भेजा जाता है पिता परमेश्वर, उस कार्य को वो पूरा करता है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमारे हृदय एक भूमि के समान है, हमारे हृदय को पिता परमेश्वर तैयार कीजिए एक अच्छा भूमि के समान। पिता परमेश्वर 100% फल लाने वाला हृदय होने पाए, ताकि पिता परमेश्वर आपके वचन को हम ग्रहण करने पाए और आपके वचन के अनुसार चलते हुए आशीष को हम ग्रहण करने पाए। धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमारे प्रार्थना सुना। सारे आदर महिमा हम आपको देते हुए प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। तो आज जो है हम विश्वास में दृढ़ बना रहना, क्या है? विश्वास में दृढ़ बना रहना। हम सब विश्वास करते हैं, क्या विश्वास करते हैं? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, इसलिए हम यहाँ आते हैं। प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य है, प्रभु यीशु मसीह अद्भुत कार्य करते हैं हमारे जीवन में, इसको हम विश्वास करते हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? विश्वास में दृढ़ बने रहना चाहिए। जो एक बाइबल में एक स्टोरी है, यीशु मसीह एक दिन अपने चेले लोग जो है नाव में जा रहे थे कहीं। उस समय में यीशु मसीह उनके सामने से चल के आए, उनके सामने से चल के आए। किसमें? समुद्र में। ठीक है, बाइबल आप पढ़ते हैं, वहां लिखा गया है कि यीशु मसीह समुद्र में चल के आए। तो उसके चेले डर गए, अरे क्या पता ये कोई भूत हो या कोई ऐसा कुछ हो। तो ये लोग डर गए थे, ताकि डर के चिल्लाने लगे। फिर उसके बाद तब यीशु मसीह ने बोला मैं हूं। तो उन लोग ने पहचान लिया। तब पतरस ने बोला मैं भी आपके पास चल के आना चाहता हूं। तो उसने विश्वास किया, अरे यीशु मसीह पानी में चल सकता है तो मैं भी चल सकता। हम गीत गाते हैं ना, पानी पे वो चलता है, भीड़ को खिलाता है। यीशु मसीह अद्भुत काम करते थे। तो यीशु मसीह तो पानी में चल के आ रहे थे। पतरस ने कहा मैं भी चल के आपके पास आना चाहता हूं। उसने क्या किया? विश्वास किया, अरे यीशु मसीह चल सकते हैं तो मैं भी चल सकता हूं। तो यीशु मसीह ने बोला आ जाओ। तो इसने बिल्कुल यीशु मसीह के पास तक पहुंच गया। तब उसके मन में क्या आया? संदेह आया, क्या मैं डूब तो नहीं जाऊंगा? तो तुरंत उसी क्षण वो क्या हो गया? डूब गया। लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें क्या किया? हाथ दिया और उसे उठा दिया। कई बार हमारा विश्वास ऐसा होता है, शुरू में अरे हम कलीसिया आएंगे तो परमेश्वर ने हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा, हमारे जीवन बदलेगा। लेकिन कई बार परिस्थिति ऐसे हो जाता है, क्या पता अचानक उस समय में कोई आंधी सा आया हो तो वो डर गया, है ना, तो वो डूब गया। तो यहाँ लिखा गया वचन में, आज का वचन में हम सीखेंगे कैसे विश्वास में दृढ़ बने रहें। वचन में लिखा गया जितनों ने उस पर विश्वास किया है परमेश्वर ने उनको उसका संतान होने का अधिकार दिया। हम सब ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें उसके संतान होने का अधिकार दिया है। हम सब परमेश्वर के बेटा और बेटियां हैं। लेकिन जब कभी हमारे जीवन में मुश्किलें आती है, उस समय में हमारा विश्वास कैसा रहता है? लेकिन वचन कहती है हमारा विश्वास कैसा रहना चाहिए? दृढ़ रहना चाहिए। हर परिस्थिति में यह विश्वास होना चाहिए, चाहे आंधी हो, तूफान हो, चाहे कुछ भी मुश्किल हो, परमेश्वर मेरे साथ है। यदि हम उस विश्वास में दृढ़ बने रहेंगे, कोई भी परिस्थिति हमें क्या नहीं कर सकता? गिरा नहीं सकता। आइए हम पढ़ेंगे याकूब के पुस्तक अध्याय 1 का 6 और 7।
याकूब अध्याय 1 का 6 और 7 पढ़िए। पर विश्वास से मांगे। यदि कोई परमेश्वर से मांगता है तो कैसे मांगना चाहिए? विश्वास से मांगना चाहिए। और क्या ना करें? संदेह ना करें। विश्वास और संदेह ये दोनों साथ में नहीं चल सकता। क्या नहीं चल सकता? साथ में नहीं चलता। विश्वास कर रहा है तो विश्वास करो, संदेह कर रहा है तो संदेह करो। दोनों के बीच में है ना, दो नाव में पार रखना मुश्किल हो जाता है। यहां रखो ना तो वहां रखो। तो विश्वास और संदेह दोनों नहीं कर सकते। आगे पढ़िए। क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र के लहर के समान है, जो हवा से बहती रहती है। ठीक है, रुको 2 मिनट। तो जो संदेह करता है वो कैसा है? समुद्र के लहर के समान है। उस पे कोई शक्ति नहीं है। हवा तेज आई तो लहर तेज आएगा, हवा धीमे आती तो लहर धीमे आएगा। जो व्यक्ति संदेह करता है वो भी ऐसा है, अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। क्या करेगा? परिस्थिति ठीक है तो वो खुश रहेगा, परिस्थिति खराब हो गया तो वो क्या हो जाता है? नाराज हो जाता है, या परिस्थिति में फंस जाता है, अपने आप को पूरा डिप्रेशन में चला जाएगा, है ना, अपने परेशानी को अपने ऊपर हावी होने दे देता है। लेकिन जो वचन कहती है कि हमें क्या करना चाहिए? विश्वास में दृढ़ रहना चाहिए। ठीक है, ऐसे व्यक्ति से हम क्या उम्मीद नहीं कर सकते हैं? पढ़िए। वो चलती है आगे 7। ऐसा मनुष्य ये ना समझे मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, है ना। कई बार हम सोचते हैं अरे हम प्रार्थना करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? यहाँ लिखा गया है कि आप विश्वास तो करते हो, उसके साथ साथ क्या भी करते हो? संदेह भी करते हो। इसलिए ऐसा मनुष्य परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। तो हम विश्वास करते हैं तो उस विश्वास में क्या करना चाहिए? दृढ़ रहना चाहिए। जो निर्णय हमने ले लिया उस निर्णय में हमें क्या करना चाहिए? दृढ़ रहना चाहिए। कई बार क्या करते हैं, हम कुछ कोशिश करते हैं, कई सारे लोगों को मैं देखता हूँ, किसी कंपनी में काम करते हैं, 4 दिन काम करते हैं। पहले सबको उनको पता रहता है भाई इस कंपनी में ये दिक्कत हो सकता है, सब उनको पता रहता है। फिर भी उस कंपनी में जाते हैं, फिर 4 दिन बाद कुछ दिक्कत होने के बाद बोलते हैं अरे यार क्या होगा, ऐसे चलेगा नहीं चलेगा, बहुत सारे डाउट आते हैं। फिर बोलते हैं नहीं ऐसे तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा बोल के फिर छोड़ देते हैं। यदि उस कंपनी में रहते हैं तो क्या हो सकता है? वो उनका उन्नति हो सकता है, या जिस निर्णय उन्होंने लिया उसमें, कई लोग बिजनेस भी ऐसे ही है, स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा नुकसान हो जाता है, फिर क्या कर लेते हैं? छोड़ देते हैं। लाखों रुपया डाल दिया, फिर बिजनेस स्टार्ट किया, फिर उसके बाद क्या किया? बिजनेस चला नहीं, कुछ नुकसान हो गया, फिर तुरंत क्या हो जाते हैं? चलो हम दूसरा कोशिश करते हैं। वो व्यक्ति किसी भी चीज में क्या नहीं हो सकता? स्थिर नहीं रह सकता। वो सोचता चलो अगला बिजनेस ठीक होगा, उसमें भी कुछ नुकसान हो गया, फिर वो भी छोड़ देगा। लेकिन वचन में क्या करता है? जो विश्वास करता है वो विश्वास में दृढ़ रहना चाहिए, उसमें संदेह बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो एक और वचन पढ़िए, यशायाह के पुस्तक अध्याय 7 का 9। यशायाह की पुस्तक अध्याय 7 का 9। यदि तुम इस बात की प्रतीति ना करो, इस बात की प्रतीति ना करो तो निश्चय तुम स्थिर ना रहोगे। तो निश्चय तुम स्थिर ना रहोगे। जब तुम विश्वास नहीं करोगे अपने मन से, तुम स्थिर नहीं रह पाए। जब आपके मन में संदेह आ जाता है तब हम दृढ़ नहीं रह सकते। आज 3 बात मैं करूंगा, विश्वास में कैसे दृढ़ रहना है। हालेलुया। विश्वास में दृढ़ रहना। हम सब विश्वास करते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह हमारे लिए आया, हमारे लिए जिया, हमारे लिए मरा और हमारे लिए जी उठा ताकि हमें आनंद जीवन मिले। यीशु मसीह हमसे बहुत प्यार करते हैं। यीशु मसीह चाहते हैं कि हम भले चंगे रहें। यीशु मसीह चाहते हैं कि हम तकलीफ में ना रहें। यीशु मसीह चाहते हैं कि हमारे जीवन आशीषमय हो। इस सब में हम विश्वास करते हैं, लेकिन उस विश्वास में हम दृढ़
कैसा बना रहें, उसके बारे में आज 3 बातें मैं आपके बीच में बताऊंगा। पहली बात, हमें क्या करना है? धीरज धरना है। क्या करना है? धीरज धरना है। कैसे हम विश्वास में दृढ़ बन जाए? आपने विश्वास कर लिया, ठीक है, कोई परिस्थिति आएगा, कोई मुश्किल आपके जीवन में आएगी, उस समय में हमें क्या करना चाहिए? धीरज धरना चाहिए। हमें जानना चाहिए कि हमें किसने बुलाया, हम किस वचन पर विश्वास किए। क्या हमने मनुष्य के वचन पर विश्वास किया है या परमेश्वर के वचन पर हमने विश्वास किया है? ये बात को हमें जानना चाहिए। हमने केवल एक मनुष्य के शब्द पर विश्वास करके मसीह में नहीं आए। हमने क्या किया? परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। परमेश्वर के वचन कहती है कि जो विश्वास करता है उसको क्या मिलेगा? अनंत जीवन मिलेगा। जो विश्वास करता है, जो मसीह में है, वो नई सृष्टि है। कौन कहता है? परमेश्वर के वचन को वचन कहता है। तो जब मुश्किलें आती है, हमें धीरज क्या करना चाहिए? धरना चाहिए। एक वचन पढ़िए, वचन संहिता 40 का 1 और 2। वचन संहिता 40 का 1 और 2। हाँ, मैं धीरज से यहोवा का बाट जोता रहा। हाँ, उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। हाँ, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दल दल के कीच से मुझे उठाया। हाँ हाँ, मुझे उस चट्टान पर खड़ा कर दिया। हाँ, उसने क्या किया? मेरे पैरों को दृढ़ किया। जो वचन संहिता का लेखक कहता है, मैं धीरज से यहोवा का बाट जोता रहा। जितना भी मुश्किल मेरे जीवन में आए, जितना भी परिस्थिति, शैतान मेरे विरोध में कितना भी मुश्किलें लेके आए, मैं क्या कैसा खड़ा रहा? धीरज धरते हुए मैं दृढ़ खड़ा रहा। तब यहोवा ने क्या किया? मेरी दुहाई को सुन लिया। यहोवा ने झुककर मेरे दुहाई सुनी और उसने क्या किया? मुझे सत्यानाश के गड्ढे से मुझे उठाया और चट्टान पर क्या कर दिया? खड़ा कर दिया। कई बार ऐसे परिस्थिति हमारे जीवन में आती है तो हम क्या करते हैं? धीरज से बाट नहीं जो पाते हैं। वचन की, परमेश्वर के वचन कहती है हमें क्या करना है? धीरज धरना है, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। तो मैं एक पिक्चर मैंने देखा था, तो आपने भी देखे होंगे। एक व्यक्ति कोदरा होता है। क्या कोदरा होता है? खजाना ढूंढते हुए गड्ढा कोदरा होता है। बिल्कुल इतना सही जगह रहती है। पता नहीं वो पिक्चर मेरा इसमें था शायद। हाँ, ये वाला पिक्चर, ये देखिए, गड्ढा इन्होंने खोदा, बहुत लंबा है ना। तो गाड़ी आ गई। गड्ढा तो गाड़ी में बनी। हाँ, तो ये यहाँ जो है बिल्कुल क्या है? डायमंड है इस तरफ, है ना। इसने बहुत लंबा खोद कर यहाँ तक पहुंचा है, लेकिन ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाला था। उसने क्या कर दिया? चलो यार, इस गड्ढे में कुछ फायदा नहीं है, तो क्या करता हूं मैं? वापस चले जा रहा हूं। लेकिन कितना था? बिल्कुल 2 और मार देता तो क्या पता इसको खजाना मिल जाती। कई बार हमारा विश्वास क्या होता है? ऐसे ही होता है, अरे इतने साल से मैंने विश्वास कर लिया, इतना देर से मैंने विश्वास रख लिया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन वचन संहिता का लेखक क्या कहा? मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा। तो यहोवा ने उनको क्या किया? उनको सुना और उन्हें उस गड्ढे से निकाला। तो ये व्यक्ति भी थोड़ा देर और खोद देता तो इसका बहुत बड़ा खजाना मिल जाती। कई बार क्या करते हैं? अंतिम समय पे परमेश्वर के आशीष को हम अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम धीरज नहीं धरते। हमें एक सबको क्या चाहिए? तुरंत चुटके में चमत्कार चाहिए, चुटके में चंगाई चाहिए। सबको क्या लगता है? तुरंत हाथ रखते बंदा ठीक हो जाए, उसके बाद वो परमेश्वर को याद ही नहीं करें। लेकिन ये अच्छा है यदि परमेश्वर जिसको धीरे धीरे चंगा करता है, वो व्यक्ति क्या करता है? परमेश्वर के उस महानता को याद करता है ना। वो तुरंत अपने मन को नहीं बदलता, परमेश्वर ने मुझे किस परिस्थिति से मुझे चंगा किया है
है ना। तो आपको याद रखना चाहिए परमेश्वर किस परिस्थिति से आपको धीरे धीरे आपको उठाता है। कई बार क्या करते हैं, जो व्यक्ति अचानक अमीर हो जाते हैं ना, उसको आप देखो, उनको पैसे का वैल्यू पता नहीं रहता है। हाँ, इसका उदाहरण तो मैं नहीं बताऊंगा, हमारे आसपास में आप लोग देख सकते हैं। किसी को तुरंत पैसा मिल जाता है, करोड़ रुपया, उस पैसा को उसको संभालना नहीं आता है, ऐसे उड़ाते हैं। हाँ, लेकिन वो पैसा उनको क्या करता है, पापों में लेके जाता है, उनका जीवन को खत्म कर देता है। लेकिन जब परमेश्वर के आशीष के द्वारा जो पैसा आती है, तो परमेश्वर उस आशीष तक आपको पहुंचने से पहले आपको परमेश्वर क्या करता है, तैयार करता है। अच्छा, ये व्यक्ति तब योग्य बनता है। हाँ, ये जितना भी इस व्यक्ति के पास पैसा आ जाए, ये क्या बना रहेगा, दृढ़ बना रहेगा। उस व्यक्ति को परमेश्वर क्या करता है, आशीष करता है ना। जब मैं कई बार ये उदाहरण बता चुका हूं, हमारे बच्चे कोई चीज मांगते हैं, है ना, टहीन है, तेज वाला चाकू मांग रहा है, पापा ये चाकू दे दो, मैं आम काट के खा लूंगा। हम दे देंगे? हमें पता है इस चाकू से आम काट के खा सकते हैं, फिर भी हम देते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है, हाँ, एक पीस तो शायद काट लें, उसके साथ साथ वो हाथ भी काट लेगा, है ना। तो परमेश्वर जानते हैं हमारे परिस्थिति को, इस परिस्थिति में हमें परमेश्वर को संभालना है। हमसे ज्यादा किसको पता है, परमेश्वर को पता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हर परिस्थिति में यहोवा का समय के लिए, परमेश्वर के समय के लिए इंतजार करना चाहिए, धीरज धरते हुए, कुड़कुड़ाते हुए नहीं। अरे यार, क्या परमेश्वर है, क्या कर लिया हमारे जीवन में, हमने विश्वास कर लिया, क्या उखाड़ लिया, कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसे कुड़कुड़ा के इंतजार नहीं करना है, फिर चर्चा आएंगे अगले संडे, ऐसा नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, इंतजार कर रहे तो विश्वास के साथ। मेरे से अच्छा मेरे परिस्थिति को कौन जानता है, परमेश्वर जानता है ना। मैं भी कुड़कुड़ा सकता हूँ, अरे मैं परमेश्वर से इतना विश्वास करता हूँ, मेरा गाड़ी क्यों टूट गई, है ना। लेकिन मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, बहुत सारा एक्सीडेंट मैंने देखा। हाँ, बच्चे बड़े पैर टूटे हुए, हाथ टूटे हुए, एम्बुलेंस में ले जाते हुए बहुत सारे लोगों को मैंने देखा। लेकिन मैंने क्या किया, परमेश्वर को धन्यवाद दिया। कई सारे लोग मेरे से आए, अरे उसको मारा नहीं है, उसको पकड़ा नहीं है, उससे पैसा लिया नहीं है, बहुत सारी चीज़ बोला है। नहीं, मैंने बोला मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर ने मुझे और मेरे बच्चों को परमेश्वर ने बचाया। उससे पैसा लेके मैं क्या करूँगा। हाँ, गाड़ी तो परमेश्वर ने दिया है, हाँ, परमेश्वर ने मुझे वो ठीक करने के लिए, इंश्योरेंस वाला ठीक करेगा, कुछ पैसा लगेगा, कोई बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बचाया। मैंने एक बार भी मेरे मन में ये शब्द को, ये संदेह को आने नहीं दिया। दुश्मन ने मुझे अटैक किया, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बचाया। ये मन में आपको होना चाहिए। परमेश्वर कभी भी आपके मन में संदेह को मतलब आपको कभी भी संदेह को अपने मन में आने नहीं देना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, हर परिस्थिति में धीरज धरना चाहिए। मेरे को पक्का पता है अगला इससे भी बढ़िया गाड़ी आने वाला है। जितने बार टुके उतने ज़्यादा टुकने दो, फिर उसके बाद अगला गाड़ी उससे भी बढ़िया गाड़ी आने वाला है। तो मैं मेरा मानसिकता को ऐसे रखता हूँ, लेकिन मेरा आपको क्या होना चाहिए, मेरा परमेश्वर मेरे लिए हमेशा भलाई सोचते, है ना। तो आपको ये बातों को जानकर क्या करना चाहिए, धीरज धरना चाहिए। पहली बात, जब कभी आपको मुश्किल आता है, जब कभी शैतान आपका जीवन में परेशानी को लेके आता है, आप याद रखिए मुझे क्या करना है, धीरज धरना है। मेरे विश्वास से मुझे हिलना नहीं है। एक और वचन पढ़िए, यशायाह 40:8, यशायाह की पुस्तक अध्याय 40:8 पढ़िए। ठीक है, मैं पढ़ता हूं। घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता, परंतु हमारा परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। हालेलुया। क्या करते हैं, घास आज रहेगा कल सूख जाएगा। ये हमारे मुश्किल परेशानी ये सब घास और फूल के समान है, आज रहती है कल मुरझा जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन सदैव मतलब सदा अनंत काल के लिए वो स्थिर बना रहेगा। परमेश्वर का वायदा कभी अधूरा नहीं रहेगा। परमेश्वर का वचन कभी आपका जीवन में अधूरा नहीं रहेगा। परमेश्वर का हर एक वायदा हमारे जीवन में क्या होगा,
पूरा होगा। हालेलुया। वचन में लिखा गया इब्रानियों अध्याय 13 का 8 में लिखा है, यीशु मसीह कल और आज और युगायुग एक सा है। हालेलुया। वो कभी नहीं बदलता। हमारे परिस्थितियां बदलेगी, हमारे मन बदलती है, हमारे विश्वास बदलता है, लेकिन यीशु मसीह कभी नहीं बदलता। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? धीरज धरना चाहिए। क्या करना चाहिए? धीरज धरना चाहिए। हमें जानना चाहिए क्योंकि परमेश्वर मेरे लिए और एक बेहतर जिंदगी, एक बेहतर जीवन परमेश्वर ने मेरे लिए तैयार कर रहे हैं। इसे विश्वास करते हुए आपको धीरज धरना चाहिए। उसके बाद दूसरी बात, जब हमारे मन बिल्कुल क्लियर है ना, मेरे साथ परमेश्वर है, आपके मन में बिल्कुल क्लियर है मेरे साथ परमेश्वर है, मेरे जीवन में शैतान कुछ भी नहीं कर सकता, तब आप क्या कर सकते हैं? दूसरी बात, शैतान को सामना करना। हालेलुया। शैतान को सामना करना। ये सारे चीजों का जड़ कहाँ है? शैतान के है ना। वचन में लिखा गया यूहन्ना 10 का 10 में लिखा है, चोर चोरी करने, नष्ट करने, घात करने आता है, लेकिन मैं किस लिए आया हूं? जीवन देने आया हूं। पढ़िए यूहन्ना 10 का 10, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 का 10। हाँ, चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने और हत्या करने और नष्ट करने को आता है। हाँ, मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाए और बहुतायत से पाए। तो चोरी करने, घात करने, नष्ट करने कौन आता है? चोर आता है। बाइबल में चोर कौन है? शैतान है। शैतान की ओर से जब कभी आपके जीवन में नष्ट आता है, जब कभी आपके जीवन में तकलीफ आता है, आपको परमेश्वर को दोष नहीं देना है। दोषी कौन है? शैतान है। मान के चलो आपके पड़ोसी, दो पड़ोसी है, इधर एक पड़ोसी है, इधर एक पड़ोसी है, इस तरफ से कोई पत्थर मार रहा है, हाँ, तो आपने बाहर निकल के आया तो पत्थर उस तरफ पड़ा था, तो आपके लगा अरे ये पड़ोसी फेंका होगा, तो वहां जाके आप लड़ने लगे, तो फिर क्या होगा? हाँ, वो पड़ोसी तो आपको साथ दे रहा होगा, हाँ, कभी कभी तो उनको डांट के भगाया भी होगा, आप उसी पड़ोसी से जाके लड़ने लगा, अरे मेरे छत पे पत्थर क्यों मारा? फिर कई बार हमारा विश्वास ऐसा होता है, परमेश्वर हमारे लिए लड़ रहे होते हैं, परमेश्वर हमें बचा रहे होते हैं, शैतान हमें नष्ट पहुंचाता है, तब नष्ट होते हम क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर से जाके अरे मेरे जीवन में ऐसा क्या हो गया, मैं विश्वास कर रहा हूं, वो हो गया, ये हो गया। नहीं है। तो हमें पता होना चाहिए, इसलिए मैंने पहले बोला था दृढ़ जानना चाहिए कि परमेश्वर क्या कर सकता है, शैतान क्या कर सकता है, तभी हम क्या कर सकते हैं? शैतान को सामना कर सकेंगे। ना तो वचन ही हमें नहीं पता, हमें पता ही नहीं है नष्ट कौन लेके आ रहा है, तकलीफ कौन लेके आ रहा है, हमें पता ही नहीं है, तो उसको सामना कैसे करेंगे? वचन में लिखा गया कि शैतान को सामना करो, वो भागेगा। हाँ, तो शैतान को सामना करने के लिए हमें पहला स्टेप क्या है? धीरज धरना चाहिए, वचन को जानना चाहिए। दूसरी स्टेप, उसको सामना करना चाहिए। पढ़िए शैतान के झूठ को, है ना, शैतान झूठा भी है। एक वचन पढ़िए यूहन्ना 8 का 44, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 का 44। हाँ, यीशु ने उनको उत्तर दिया, 8 का 44 है, यूहन्ना 8 का 44 है, 44। हाँ, वो हमें नहीं बोल रहे, जो उस पर विश्वास करते हैं शैतान पर, उसको बोल रहे, तुम अपने पिता शैतान से हो, हाँ, अपने पिता की लालसाओं को तुम पूरा करना चाहते हो। हाँ, वे आरंभ से कौन है? कौन? शैतान। शुरू से, कहां से? एदन के वाटिका से वो कौन है? हत्यारा। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बना के एदन के वाटिका में रखा है, वहां से वो हत्यारा है। हाँ, वो सत्य पर कभी स्थिर ना रहता है। हाँ, सच उसमें है ही नहीं। हाँ, जब वह झूठ बोलता है, वो अपने स्वभाव से ही बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वह वरन झूठ का
पिता भी है ना, झूठ का बाप है वो। हाँ, मतलब वो कुछ भी सच आपको नहीं बोलेगा, कुछ भी सच वो नहीं बोलेगा, वो झूठ बोलेगा। वो झूठ को आप पर विश्वास दिलाएगा, झूठ को बोलेगा कि ये सच है। वो आदम के वाटिका से यही बोला है। क्या बोला है? आपने इस फल को खा लो, तुम क्या बन जाओगे? परमेश्वर जैसा बन जाओगे। तो वहां से वो झूठ बोलना शुरू किया है। आज भी वो झूठ बोल रहा है। आज वो बोलता है कि अरे परमेश्वर क्या है आपके जीवन में, परमेश्वर उसको क्या करता है, परमेश्वर आपका जीवन में ये आने देता है, वो आने देता है, खुद वो लेके आता है और दोष किस पर डलवाता है? परमेश्वर पर डलवाता है। इसलिए उसका झूठ पर विश्वास नहीं करना है। पहला पत्रस 5:8 और 9 पढ़िए। पहला पत्रस 5:8 और 9। सचेत रहो और जागते रहो। और जागते रहो। कैसे रहना है? सचेत और जागते रहना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा विरोधी क्योंकि तुम्हारा विरोधी, हमारे विरोधी कौन है? हमारा पड़ोसी नहीं है, जो गाड़ी चला के आया वो नहीं है। हमारा विरोधी कौन है? शैतान है। हाँ, गरजने वाले सिंह के समान। हाँ, गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है। इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हाँ, किसको फाड़ खाए। हाँ, विश्वास में दृढ़ होकर। हाँ, विश्वास में क्या बना है? हमें दृढ़ होना। हमारे दुश्मन शैतान कैसा है? हमारे विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान है। वो क्या करता है? किसको फाड़ खाऊं, किसको मैं गड्ढे में गिरा दूं, किसको मैं फंसा दूं, वो क्या करता है? उस खोज में रहता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? उसको सामना करना चाहिए। इसलिए हमें विश्वास में दृढ़ रहना चाहिए, उसको मौका नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो पहली बात मैंने बताया था क्या करना चाहिए? हमें धीरज करना चाहिए, वचन, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना चाहिए, परमेश्वर के वचन पूरा होने के लिए हमें दृढ़ रहना चाहिए। दूसरी बात, शैतान को सामना करना चाहिए। जब हम उसको सामना करते हैं ना, पहला पत्रस 5:7 में क्या लिखा है? इसलिए वही लिखा है क्या? अच्छा, और उसके आगे सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि इसको फाड़ खाए। क्या है? हाँ, गरजने वाले सिंह के समान क्या करता है वो? हाँ, वो इंतजार करता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमारी चिंताओं को परमेश्वर पे छोड़ देना। हमारी चिंता, हमारी परिस्थिति, हमारी तकलीफ को उस पर छोड़ दो। उन पर छोड़कर आप क्या करो? उन पर विश्वास करो। उस विश्वास में क्या करो? दृढ़ बने रहो। वो क्या करेगा? आपको, हमें वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तीसरी बात, हमें क्या करना चाहिए? संदेह को हमारे हृदय में बिल्कुल जगह नहीं देना चाहिए। धीरज करना है, शैतान को सामना करना है। तीसरी बात, संदेह को हमारे हृदय में बिल्कुल जगह नहीं देना चाहिए। पहला राजा 18:21। पहला राजा 18:21। और एलिय्याह सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? हाँ, कब तक तुम दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो। हाँ, तो उसके पीछे हो लो। और यदि बाल हो तो, हाँ, यदि बाल और कोई परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो और उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके हाँ, उत्तर में एक भी बात नहीं की। क्योंकि लोग क्या करते थे? इजराइल लोग कभी इधर कभी उधर, कभी परमेश्वर पर विश्वास करते, कभी अन्य देवताओं पर विश्वास करते। तो यदि आप परमेश्वर के दास कहते, कितने दिन, कब तक तुम लटके रहोगे? कभी इधर कभी उधर। एक मन हो जाओ, स्थिर बने रहो। हाँ, यदि परमेश्वर को तुम मानते हो तो उस पर विश्वास करो।
या और किसी मानते हो तो उन पर मन डाल दो। दो जगह में अपना पाँव मत रखो, क्योंकि यहाँ से भी आपको कुछ नहीं मिलेगी, वहां से कुछ मिलेगी नहीं। इसलिए आपको क्या करना चाहिए? परमेश्वर पर दृढ़ बने रहना चाहिए। आपको क्या करना है? संदेह को आपके जीवन में जगह नहीं देना चाहिए, क्योंकि संदेह आ गया, वहां क्या नहीं हो सकता? परमेश्वर के कार्य होने नहीं। पहले हमने पढ़ लिया था, जो संदेह करता है उससे वो परमेश्वर से कोई भी उम्मीद नहीं रख सकते। एक और वचन पढ़कर मैं खत्म करना चाहूंगा, रोमियो अध्याय 8 का 22, नहीं रोमियो अध्याय 4 का 18 से 22, रोमियो अध्याय 4 18 से 22। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। अब्राहम के बारे में लिखा गया है, उसने क्या किया? तब निराश में था, 100 साल तक उनका बच्चा नहीं थे, तभी भी उन्होंने क्या किया? निराशा में, बहुत निराशा में था। वो सोच रहा था क्या मेरे संतान मेरा नौकर बनेगा क्या, है ना? उसके पास बहुत जायदाद थी, जायदाद हो ना, मतलब बहुत सारी संपत्ति थी, और बैल, मतलब जितना भी इस दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति था वो अब्राहम। तो वो सोच रहा था कि मेरे बाद कौन होगा इस सब का वारिस, तो इनके मन में था। तो संदेह कर रहा था, अरे मेरा तो एक बच्चा नहीं है, मैं क्या करूंगा? तो उस समय में, उस निराशा में भी उसने क्या किया? आशा रख के विश्वास किया। हाँ, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। हाँ, परमेश्वर ने क्या किया? बहुत साल पहले उसको वायदा किया, तू क्या होगा? तेरा वंश ऐसा होगा, और तेरे वंश के द्वारा बहुत सारे लोग आशीष होंगे। लेकिन 100 साल तक इनको बच्चा नहीं है। लेकिन उसने क्या किया? उस वचन पर विश्वास किया। परिस्थिति में तो कोई संभावना नहीं है उसको बच्चा होने के लिए, लेकिन उसने क्या किया? फिर भी उसने विश्वास किया। आगे पढ़िए। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा की गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। अपने शरीर भी मरा हुआ है, आप जानते हो ना, मरा हुआ शरीर मतलब कुछ काम का नहीं है, और अपने पत्नी का भी शरीर भी मरा हुआ है, बच्चा होने का कोई संभावना नहीं है। फिर भी आज किसने क्या नहीं हुआ? ये जानते हुए भी वो विश्वास में निर्बल ना हुआ। मतलब वो विश्वास में कैसा रहा? दृढ़ रहा। अरे मेरा शरीर मर चुका है, मेरा पत्नी का शरीर भी मरा हुआ दशा में है, लेकिन मैं क्या करूंगा? विश्वास करूंगा, क्योंकि मुझे वायदा करने वाला कौन है? मनुष्य नहीं है, परमेश्वर है, वो जरूर पूरा होगा। और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर के प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर। पर विश्वास में क्या हुआ? दृढ़ होगा, दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। तब संदेह करने का समय आएगा, उस समय में क्या करना चाहिए? हमें विश्वास में और दृढ़ होना है। अरे परमेश्वर ने मुझे वायदा किया है, वो मेरे जीवन में पूरा करेगा। और उसने क्या किया? परमेश्वर की महिमा करने लगा। और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है, निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की, किसने? परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की, वह उसे पूरा करने में भी सामर्थ है। उसे पूरा करने में भी वो सामर्थ है। वो केवल मनुष्य जैसा नहीं है, आज बोल दिया कल बदल गया, नहीं है। वो जिसने एक बार बोल दिया उसे जरूर पूरा करेगा। उस पर उसने विश्वास किया, इस कारण वह उसके लिए धार्मिकता गिना गया, है ना। तो परमेश्वर ने अब्राहम को हृदय को देखा। उसके बाद हम देखते हैं अब्राहम को बेटा हुआ, इसहाक नाम का बेटा हुआ, और उसके बाद उनके वंशावली को परमेश्वर ने जैसा वायदा किया वैसे ही आशीषित किया। आज भी आपने कहा युद्ध देख रहे होंगे इजराइल की और दूसरे देश में। इजराइल कितना बड़ा देश है, इतना छोटा सा देश है, चारों ओर लोग दुश्मन घेरे हुए, चारों ओर से उनको खत्म करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है और होगा भी नहीं।
या कभी ये सोच लो बाद में कुछ दिन बाद इजराइल को खत्म कर देंगे, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वायदा किसने किया? परमेश्वर है। आधा लोगों को पता नहीं है ये किसकी संतान है, इजराइल, ये अब्राहम की संतान है, जिसको परमेश्वर ने क्या बोला? तुम्हारे वंशावली को मैं आशीष करूंगा, तुम्हारे वंश को मैं बढ़ाऊंगा। तो उनको कभी कोई भी खत्म नहीं कर पाया, चाहे क्रिश्चियन देश सोचे, चाहे मुसलमान की देश सोचे, कितना भी कोशिश कर लें, चाहे वो कितना से छोटा भी हो, उन्हें खत्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने किसको वायदा किया? अब्राहम को वायदा किया। तो परमेश्वर ने अभी नहीं है, जब उनको वायदा किया अभी तक उस वायदा को परमेश्वर निभा रहे हैं। लोग सोच रहे होंगे यार इतना सा देश है, इनको खत्म हम क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उनके साथ परमेश्वर है। हालेलुया। हाँ, वो लोग गलत कर रहे होंगे, गलत करेंगे तो उसका दंड भी परमेश्वर उनको मिलेगी। जैसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, वैसा वो बढ़ेंगे भी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने जो वायदा किया है उस वायदा को परमेश्वर उनके जीवन में क्या करेगा? पूरा करेगा। इसलिए हमें क्या होना चाहिए? विश्वास में दृढ़ होना चाहिए। 3 बात आज मैंने किया। पहली बात, जब कभी मुश्किलें परेशानी हमारे जीवन में आएगी, हमें याद रखना है धीरज धरना है, ठीक है। दूसरी बात, हमें क्या करना है? शैतान को सामना करना। हमें पता होना चाहिए हमारा दुश्मन कौन है, उसे जानते हुए हमें क्या करना है? उसे सामना करना है। तीसरी बात, हमारे मन में संदेह को बिल्कुल जगह नहीं देना। आपने विश्वास कर लिया, उसमें बने रहो, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। कुछ लोग बोलते हैं मैं जो बोल दिया सो बदलूंगा नहीं, अपने शब्द में वो क्या करते हैं? खड़े रहते। तो हमारा विश्वास भी ऐसा होना चाहिए। मैंने परमेश्वर पर विश्वास कर लिया, चाहे परिस्थिति कुछ भी ना हो, कुछ भी हो जाए, मैं बदलूंगा नहीं। ऐसे विश्वासियों को परमेश्वर चाहते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर आशीष देना चाहते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर क्या करते हैं? उठाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर उनके संग रहकर उनको आशीष देना चाहते हैं। तो परमेश्वर से आज हम प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे ऐसा विश्वास दो, मैं हर परिस्थिति में धीरज धरते हुए आप पर विश्वास कर सकूं और शैतान को सामना करके उसको भगा सकूं। और तीसरी बात, परमेश्वर मैं बिल्कुल संदेह ना करूं, मैं विश्वास करते हुए विश्वास में अब्राहम के समान दृढ़ बना रहूं और आपका उस वायदे को, आपके उस वचन को, आपके उस आशीष को मेरे जीवन में पूरा होते हुए मैं देखना पाऊं। आए हम सब लोग खड़े होंगे और प्रार्थना करें परमेश्वर से। परमेश्वर धन्यवाद आपके वचन के लिए, धन्यवाद परमेश्वर आपके आशीषों के लिए, धन्यवाद आपका वचन मेरे जीवन में पूरे होने पाए, आपके वचन मेरे जीवन में